हाँ, नारायण। अब आज आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, उसको ध्यान सुनना। लोग प्रश्न पूछते हैं पैसों के लिए कि हमारे पास पैसा आएगा या नहीं आएगा, हमारी पैसों की स्थिति परिस्थिति क्या होगी, हमारा कारोबार नहीं चल रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग आते हैं, अधिकतर लोगों का प्रश्न जो है वो आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ होता है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है। बोलते हैं ना, यदि महीने की 10,000 की इनकम है तो 15,000 रुपये पहले से खर्चा बना हुआ है। तो कुंडली में क्या विचार करना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। जो 1, 5, 9 ये राशियां होती हैं, 1 पाने मेष, सिंह और धनु, ये राशियां धर्म का काम बताती हैं। ठीक है ना, वो पैसा नहीं देती हैं बल्कि ये बताती हैं कि धर्म कैसे किया जाए। ध्यान रखना, 1, 5, 9, जैसे अगर 1, 5 और 9, ठीक है ना, ध्यान रखना। दूसरा है 2, 6, 10 ये राशियां, 2, 6 माने वृषभ, कन्या और मकर, ये राशियां बताती हैं कि पैसा कैसे कमाना है। और इन राशियों तथा इनके स्वामियों का दान नहीं करना चाहिए बल्कि लेना चाहिए। 2 नंबर 2, 6 और 10, क्यों ऐसा क्यों है अभी बताते हैं, पहले ध्यान रखिएगा। फिर तीसरे आ जाइए, 3, 7, 11, 3 माने मिथुन, 7 माने तुला, 11 माने कुंभ। ये राशियां इच्छा पूर्ति कैसे करनी है, इच्छा पूर्ति की, और पैसों को कहाँ लगाना है, अर्थात इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। 3, 7, 11, इधर देखिए 3, ये 3, 7 और 11, ये 3, 7, 11 ये बताती हैं कि हमको जो है इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। 4, 8 ये 12 राशियां, 4 माने कर्क, 8 माने वृश्चिक और 12 माने मीन। ये राशियां मोक्ष की राशियां होती हैं। ये राशियां पैसा नहीं देती हैं बल्कि पैसा लेती हैं। 4, 8, 12, 4, 8 और 12। पैसा देने वाली जो दिशा होती है, ठीक है, वह है उत्तर दिशा और दक्षिण पूर्व दिशा, अग्नि का कोण और पश्चिम दिशा होती है। एक चीज़ और उसमें ध्यान देना है, वो ये ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि हम पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, किस जगह इन्वेस्ट करना है पैसा, तो हमको ध्यान रखना है 2 और ये देखिए 2, 6, 10 ये राशि बता दें इन्वेस्ट कहाँ करना है। ठीक है ना, पैसे कैसे कमाना है ये, और 3, 7, 11 ये राशियाँ इच्छा पूर्ति करती हैं। तो हमको ध्यान देना है 2, 6, 10, 3, 7, 11, यानी कि 3, 7, 11 में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 2, 6, 10 से हम इनकम पाएंगे। अब 3, 7, 11 देख लो, 3 इसलिए रखा गया है कि तीसरा भाव है। तीसरा भाव जो है पराक्रम का भाव होता है, भाग दौड़ की होती है, कंपटीशन है, परिश्रम है। जब व्यक्ति परिश्रम करेगा, भाग दौड़ करेगा, तभी तो उसको सफलता मिलेगी, कि घर बैठे मिलेगी नहीं, दौड़ेगे तब मिलेगी। फिर है 7 नंबर ये हो गया, मैंने आपको बताया था ना कि 7वां जो है ये भी घर जो है काम धंधा से देखा जाता है, बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेस से देखा जाता है। और उसके बाद 3, 7, 11 ये है लाभ भाव, आय भाव है कि नहीं, ये यहाँ से ये 11वां भाव जो है आय का होता है। तो अगर हम ये देखें 3, 7, 11, अगर इसको हम ये देखें राशियों को और इनके ग्रहों को देखें कितना मजबूत है या कमज़ोर है, तो हम पता लगा सकते हैं कि हमको पैसा इन्वेस्ट अभी करना है या नहीं करना है, और हमको इनकम होगी कि नहीं। तो 2, 6, 10 ये धन भाव है, 2, 6 यहाँ पर भी ऋण रोग देखता नहीं, ऋण देखता नहीं, यहाँ पे इनकम हो रहा पता चला है, यहाँ पर ऋण हो गया, तो कैसे कमाओगे। और 10वां ये कर्म भाव का है, ये बिजनेस है, अपना जो आप व्यवसाय करते हो उसको देखते हो, तब हमको पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। तो 2, 6 और 10वां भाव
और ये 10वां 2, 6, 10वां 10 राशियों को हमको देखना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम आपको और बताते हैं। अब व्यापारी वर्ग थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। जो व्यापारी लोग होते हैं जो दुकानदार भाई बंधु हैं, है कि नहीं है, तो उनको अपनी तिजोरी ये जो गल्ला बॉक्स है वो कहाँ रखना चाहिए कि उनका पैसा रुके। तो मैंने बताया कि उत्तर और अग्निकोण और पश्चिम दिशा में अगर तिजोरी रखते हैं तो उनको पैसा आएगा। परंतु यहीं पर आप देखिए, यदि ध्यान रखना है कि पैसा अगर रुक नहीं रहा है, पैसा रुकेगा नहीं यदि आपका गल्ला या तिजोरी उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाए, यानी कि वायव्य कोण में अगर आपकी तिजोरी हो गई या जो आप गल्ला रखते हैं दुकानदार भाई लोग, व्यापारी लोग, तो उनका पैसा जो है वो रुकेगा नहीं, आएगा तो खर्च हो जाएगा। एक मतलब कहने मतलब अगर दिन भर में आप 1000 रुपया कमाए तो 1500 रुपये का व्यवस्था बना है जाने के लिए। दूसरा है तथा उत्तर पूर्व और ईशान कोण में भी, उत्तर पूर्व जो दिशा होती है वो ईशान कोण होता है, उसमें उधर भी आपको गल्ला या तिजोरी बॉक्स को नहीं रखना है, अन्यथा आपका पैसा आएगा तो, लेकिन रुकेगा नहीं। कुंडली के हिसाब से अगर देखते हैं, यदि पैसा नहीं आ रहा है तो सेकंड भाव में दोष है, और यदि आ रहा है परंतु रुक नहीं रहा है तो दूसरे भाव के स्वामी में दोष है। दूसरा भाव कौन है? यही होता है ना दूसरा भाव। किसी की भी कुंडली उठाओगे तो किसी की भी कुंडली में दूसरा भाव ये होता है। अब यहाँ पर जो है 1 नंबर से लेकर के अब 12 नंबर तक कोई भी नंबर अगर लिखा है तो वो हो गई राशि है। अब ये देखो यहाँ पर कौन ग्रह बैठा है, जिस राशि जो राशि है 1 से लेकर 12 तक, उनको ध्यान देना है कि वो कहीं पीड़ित तो नहीं है दूसरा भाव आपका। यदि आपका दूसरा भाव पीड़ित है, कोई क्रूर ग्रह आके बैठा है, तो ये पैसा जो है आने नहीं देगा, पैसा दिक्कत परेशानी करेगा। परंतु आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, इसका मतलब जो द्वितीय 1 से लेकर के 12 भाव की जो राशि होती हैं उनका जो भी स्वामी होगा, अगर वो स्वामी कहीं तीसरे में बैठ जाए, छठे में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए तो पैसा नहीं आएगा, पैसा रुकेगा नहीं। तो समझ गई बात? यदि पैसा नहीं आ रहा है तो सेकंड भाव, दूसरा भाव पीड़ित होगा तो पैसा नहीं आएगा, और दूसरे भाव का स्वामी यदि पीड़ित हो गया तो पैसा आएगा तो, लेकिन रुकेगा नहीं, रुक रुक कर आएगा। ठीक है ना, टिकेगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना। और जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, जो दुकानदार लोग हैं, चाहे वो छोटे दुकानदार भाई हों चाहे बड़े दुकानदार भाई बंधु हों, कोई भी हैं, यदि वो अपना जानना चाह रहे हैं कि हमें किस दिशा में बैठना चाहिए, किस दिशा में हमको गल्ला रखना चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग है। कहीं आप कपड़े का दुकान कर रहे हैं, कहीं मोटर पार्ट्स का दुकान कर रहे हैं, कहीं आप किराना की दुकान कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग स्थान होता है। ठीक है, नारायण नारायण।